5 फरवरी रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि योग से आपके लिए आज स्टूडेंट बनना आसान रहेगा और स्टूडेंट बनकर अपने फील्ड में आप कुछ नई चीज सीख पाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन चंद्र केतु का षडाष्टक दोष, पास पे रहने या जॉब करने वाले लोगों से आज कुछ समस्या आ सकती है। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ में जितना मौन और शांत रहेंगे, चतुराई दिखाएंगे, उतनी बुद्धि अच्छी चलेगी। अगर बुध ग्रह कमजोर है तो उसे बलवान करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे षड्यंत्र दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 फरवरी बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय की बात है, राशिफल से पहले एक कहानी आपको बता देता हूं। एक संत अपने शिष्यों के साथ गांव गांव जाते थे और वहां पर किसी घर में रुककर भिक्षा मांगते थे, भोजन करते और आगे चले जाते थे। एक घर में पहुंचे जहां पर सिर्फ एक बच्ची थी और उसके माता पिता खेत में काम करने के लिए चले गए थे। संत ने कहा कि बेटी, हम लोग भूखे हैं, कुछ भोजन ले आओ। बच्ची ने कहा कि हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं है, हम भी दो में से एक ही बार भोजन कर पाते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर है बाबा जी, मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। बड़े विनम्रता से उसने कहा। लेकिन संत ने कहा कि बेटी जाओ, अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ही ले आओ। वो मिट्टी लाकर दे देती है। संत आगे चले जाते हैं। एक शिष्य अपने संत से पूछते हैं कि आप मिट्टी का भला क्या करोगे, आपने मिट्टी मांगी क्यों उससे? तो गुरुदेव ने कहा और समझाया कि आज वह बच्ची छोटी है और अभी से ही वो दान के लिए अगर मना करना सीख गई तो बड़ी होकर वो किसी की कोई मदद नहीं कर पाएगी, दान नहीं दे पाएगी। आज उससे थोड़ी सी मिट्टी देकर अपने मन में दान के प्रति भावना जागृत की है। कल जब बड़ी होगी, सामर्थ्यवान होगी तो जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएगी। यही छोटे छोटे बीज है प्रिय साथी, जो पौधा और फिर वृक्ष बनते हैं। इसलिए आप भी मानवता की सेवा में लगिए, लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8 और 9 फरवरी को पुणे में हूं, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 22 फरवरी मुंबई, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम और साथ में 27 फरवरी को कसौल हिमाचल प्रदेश, 28 फरवरी चंडीगढ़, 1 और 2 मार्च चेन्नई और बेंगलुरु, 22 और 23 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। फिर इस साथियों, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपके द्वारा भेजी गई मनोकामना, आपके नाम, माता पिता के नाम के आधार पर विशेष पूजन करके भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके, आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रह सके। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज की पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और आज अष्टमी का आप हवन भी कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि की अष्टमी है। आज रात को 8:33 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल रहा है शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि, 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य योग का आपको लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा न बनाए तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मन को शांत रखिए, जुबान को आराम दीजिए, प्रफुल्लित दिन बनाइए। लीज पर या किराए पर मशीन प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो दोबारा सोच लीजिए, ये सौदा कहीं आपके लिए घाटे का सौदा ना हो जाए। शुक्ल योग और सर्वार सिद्धि योग के बनने से व्यापार में आपके हाथ नए ऑर्डर और टेंडर लग सकते हैं। किसी को बताएं नहीं, सिर्फ अपने काम पर जुटे रहिए। बिजनेस पर्सन को बड़ा ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ी डील भी क्रैक या फाइनल कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ईर्ष्या से भरपूर रहेंगे, अपने प्रयास कर नहीं पाएंगे। दूसरों के प्रयास को देखकर आप थोड़े से अनइजीनेस फील करेंगे। पार्टनर की शिकायत को दूर करने के लिए प्रयास कीजिए कि उन्हें रूठने के बाद आपको मनाना आना चाहिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ ही टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिस के कामकाज को लेकर जिम्मेदारी बढ़ने पर अधिक समय देना पड़ सकता है। धन व्यय होने के योग हैं। छोटे भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिए। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को आप प्रफुल्लित कर सकते हैं। समय पर भोजन और अच्छी नींद आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक काम कर सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि की। नए संबंध और नए संपर्क हाल ही में अगर बने हैं तो जरूर से ज्यादा उन पर भरोसा मत करिए।
एम्प्लॉयड पर्सन के करियर में थोड़े उठापटक चल सकती है, परंतु यह आपके आने वाले कल के लिए बेहतर परिणाम लाएगी। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद न आने की वजह यह होगा कि आपने काम पर ध्यान नहीं दिया और पुरानी गलतियों को दोहराने और अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लक्ष्य से आज भटक सकते हैं या कोई भटकाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। दोस्तों रिलेटिव के साथ कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। अहंकार की भावना आपके भीतर जागृत होगी जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई झगड़ा कर बैठेंगे। व्यापारी लोगों को कस्टमर की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए। व्यापारी लोग टैक्स रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट और वैल्यूएबल चीजें संभाल के रखिए और थोड़ा सा कोशिश करें कि हर ट्रांजैक्शन और हर काम अपनी देखरेख में हो। वजन यदि आपका बढ़ रहा है तो आपको थोड़ी जीभ को आराम देना चाहिए, वरना ये वजन डायबिटीज या ब्लड प्रेशर शिकायत भी दे सकते हैं। आज किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए जो भी बात बोलें साफ और स्पष्ट बोलिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए। खुशी की खबर माँ बाप के लिए आप जनरेट कर पाएंगे। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को ब्याज पर या उधार माल या पैसा देने से बचना चाहिए। व्यापारी लोग कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो हर पहलू पर विचार करिए और छोटे निवेश ज्यादा लाभ देंगे। आप आउटिंग के लिए रेस्टोरेंट या रिसोर्ट या किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के लोगों को भी शामिल कर लीजिए। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करिए। जो लोग मैनेजमेंट के लेवल पर है, सेल्स परचेज मार्केटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आज थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कोई शॉर्टकट मत अपनाइएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको रूठने के बाद मनाना आना चाहिए, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। हायर एजुकेशन हो या किसी स्पेशल काम के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिलेंगे। परिवार की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है उसके लिए आप अपने आप को तैयार और तत्पर रखिए। भविष्य में आपके लिए यही कंधे मजबूत करने काम करेंगे। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन मूड थोड़ा स्विंग हो सकता है। कर्क राशि। काम करने के लिए जोश और उमंग रहेगी, उत्साह रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन की लाइफ में बड़े परिवर्तन कब होंगे पता नहीं, लेकिन आप अपने रूटीन में छोटे छोटे जो परिवर्तन करेंगे तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट और बोनस की राह आसान होगी। ऑफिस में एम्प्लॉयड पर्सन को को वर्कर्स के साथ चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल बिठाना आना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से आपकी परफॉर्मेंस आज बेटर रहेगी। घर की जरूरतमंद वस्तुओं की लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी वाइज खरीदारी करोगे तो कम पैसे में ज्यादा अच्छी चीज खरीद पाएंगे। दिन आपके लिए अच्छा है। फालतू के कामों से अपने आप को दूर रखिए। समय को देखते हुए परिवार के लिहाज से शांतिपूर्वक वातावरण बैठकर बड़े डिसीजन लेने का समय। सेहत के मामले में मन को शांत रखने के लिए आपको योग प्राणायाम के साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए। शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट में आपको मौका मिल सकता है। व्यापारी लोगों को पहले अपने काम को कंप्लीट करना है, उसके बाद नेटवर्क को एक्टिव करके अगले काम की तरफ बढ़ना है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बुध ग्रह जो कि आपकी वाणी, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस की टैक्टिक्स सिखाते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको उसे बलवान करने के लिए अपनी उम्र की संख्या के बराबर आम के पत्ते लीजिए। आपकी उम्र 25 साल है, 45 साल, 55 साल जो भी है, उतने पत्ते ले लीजिए। उन्हें दूध से धोकर किसी सुनसान जगह में जमीन में गाड़ दीजिए और ऊपर से बारीक पत्थर रख दें। ऐसे व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ बुधवार को हरे कपड़े पहने। मांस और अंडे का सेवन बुधवार को नहीं करें। छोटी बच्चों की सेवा करें। किन्नर को उनके हिसाब का गिफ्ट दीजिए, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ तालमेल बिठा के चलना चाहिए। बहस आपकी इमेज खराब कर देगी। एम्प्लॉयड पर्सन को स्थान परिवर्तन को लेकर जो भी चिंता थी, ट्रांसफर को लेकर आज वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट के मन के अनुसार आज काम होंगे और सोशल मीडिया से बहुत कुछ पढ़ने, लिखने और सीखने का मौका मिलेगा। मूड सही होने पर ही कोई बड़ी बहस को छेड़ना चाहिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ। अगर मूड स्विंग हो रहा है तो आज कोई बड़े काम नहीं करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कंपटीशन को हेल्दी रखिए और ग्रुप डिस्कशन पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों के काम बनते बनते अगर रुक रहे हैं तो किसी को बोलिए मत, सिर्फ अपने काम पर आप पैनी नजर रखिए। बिजनेस में मिल रही सफलता और प्रसिद्धि से आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है। नए काम पर जुट जाइए, नई जगह पर जाने की प्लानिंग बनाइए। जो लोग डायबिटिक हैं, हार्ट के मरीज हैं,
या फिर उनको हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी रहती है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर हो सकता है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। समाज परिवार में या ससुराल से कोई समस्या आ सकती है, ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में वैचारिक मनभेद और मतभेद से आज तनाव बढ़ सकता है। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं, यानी इतना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, वो टारगेट आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, उसमें ज्यादातर हो जाए उसके लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने बॉस के मूड को देखने के बाद ही अपने मन की बात कहनी चाहिए। लॉजिकल बात करेगा, इलॉजिकल बात मत करेगा। स्टूडेंट को जिन सब्जेक्ट में कठिनाई आ रही है उसे और सरल बनाने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं है। जो आपके क्लास फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, आपके कलीग हैं, उनके साथ आज बैठे बैठाए को नोक झोंक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस रिलेटेड कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो जल्दीबाजी में ना लें और ना ही इमोशंस में लें। अनुभवी लोग और बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करके फिर लीजिए। व्यापार में सजगता बरतनी है, वरना किसी पर भरोसा करके आर्थिक रूप से चोट या नुकसान आपको लग सकता है। मसल पेन या फिर हो सकता है हड्डियों का दर्द आपको परेशान करे। पारिवारिक सदस्यों के विचारों को सम्मान दीजिए, उनकी सोच के दायरे को बढ़ाने का प्रयास करिए। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ अनबन को दूर करिए, बॉन्डिंग को मजबूत करिए। स्टूडेंट को स्टडी में कुछ व्यवधान आ जा सकते हैं और आपकी रुकावटें आपके खुद के ही क्रियाकलाप या गलतियों के कारण होगी। व्यापार को लेकर अति आत्मविश्वास करना ठीक नहीं, इसलिए नित्य की तरह अपने प्रयासों और मेहनत को जारी रखिए। बिजनेस पर्सन को अप्रत्याशित लाभ मिलने की जो सोच है उसके लिए छोटे छोटे निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आपका मन यदि किसी एक काम में स्थिर नहीं हो रहा है तो मन के घोड़े को लगाम लगा दीजिए। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय से पहले कंप्लीट करने के लिए टीम की मदद दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन करियर में फोकस बनाए रखें और समय समय पर सीनियर से मार्गदर्शन और अपने काम को रीचेक करते रहिए। गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शारीरिक या मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। दिन की शुरुआत गणेश वंदन और आराधना से करेंगे, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, मन शांत रहेगा। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद आपको अकेलापन आज महसूस होगा, थोड़ा अनइजीनेस फील होगी। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की बिक्री में अगर गिरावट आ रही है तो उसे रोकिए, जो बढ़ रहा है उसे बेचने का काम ज्यादा व्यापारी लोगों को करना चाहिए। व्यापार में नियम और शर्तों और लीगल कॉम्प्लिकेशन पर या लीगल अवेयरनेस न रखने पर कोई तकलीफ आ सकती है। पॉलिटिशियन को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आप निभा नहीं पाएंगे। भाई बहन के साथ तालमेल अच्छा रखिए और बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलकर उन्हें भी मार्गदर्शन दीजिए जो आपसे छोटे हैं। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ नया नहीं करें बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरे दोस्त या पुराने दोस्तों से, कलीग से मिलने और उसके साथ यात्राएं करने का अवसर मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रही तो आज आपकी बात को वो स्वीकार करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या है चरणामृत प्राप्त करने का महत्व। सनातन धर्म में पंचामृत या चरणामृत को अधिक महत्व दिया गया है। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उस पर तांबे के औषधि गुण आ जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में गुणकारी माना जाता है, साथ ही इससे अनेक रोग नष्ट होते हैं। चरणामृत से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक शांति मिलती है और बुद्धि और स्मरण शक्ति और तेज होती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से ट्रैवल, किसी से मुलाकात बड़े धन लाभ की तरफ आपको ले जा सकते हैं। जो लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं आज पुनर्विचार करिए, फिर माँ बाप से आशीर्वाद दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन जिनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल है या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आज पॉजिटिविटी मिलेगी। शुक्ल और सर्वार सिद्धि योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस पर आपका सिलेक्शन जल्द हो जाएगा। टीचर, कोच, मेंटोर से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज कुछ गुर सीखने को मिलेंगे। नशे पत्ते की हालत है तो उससे दूर रहिए। बिजनेस पर्सन को लोन लेते वक्त चुकाने का प्रयास कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिए, वरना आप कहीं फंस जाएंगे आर्थिक रूप से। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति को लेकर आज कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। फैमिली में विवाद की स्थिति है तो आप उससे बचिए, क्योंकि आपके बोलने या आपके बीच बचाव से और बिगड़ जाएगा। एक ही बात को लेकर कई बार मन में बार बार विचार आपको कंफ्यूज कर देंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें
कि ट्रैवल में अपनी गाड़ी की देख-रेख करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनों के और अपनी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। बदलता मौसम आपको बीमार भी कर सकता है। बहन, बुआ या बड़े जो घर की महिला है, उनका सम्मान करिए, उन्हें कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दीजिए आज। बात करते हैं मकर राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापारी लोग पुनः गलतियों को दोहराने की गलती करने वाले हैं, इसलिए अपने काम को बार बार रीचेक करते रहें। समय अनुकूल न होने पर आज इन्वेस्टमेंट से दूरी बनानी चाहिए, यात्रा से भी दूरी बनानी चाहिए और कोशिश करें कि अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ नए विकल्प तलाश करने की कोशिश करिए। घर के छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। भरोसा ज्यादा करोगे, किसी को जिम्मेदारी सौंपोगे, वो निभा नहीं पाएंगे और वो तो आपकी उम्मीद पर नहीं खरे उतरेंगे और आप भी अपने बॉस की उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए अपने काम को खुद करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। गुस्से में बुरे शब्द या पुराने शब्द आप वापस दोहराने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज का खतरा है। एम्प्लॉयड पर्सन को अहम और वहम नहीं रखना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। संतान अगर किसी विषय में कमजोर है तो माँ बाप को बैठकर पढ़ाई करानी चाहिए और उन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। फैमिली में व्यर्थ के वाद विवाद या तर्क वितर्क से माहौल से घर का माहौल खराब हो सकता है। सेहत के मामले में जॉइंट पेन आपको परेशान करने आ रहा है। हायर एजुकेशन, जॉब या प्रोफेशन के लिए कहीं विदेश या दूर दराज में जाना चाहते हैं तो आज फॉर्म फिल करना या वीजा के लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने से छोटे भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको अहम मुद्दों में बच्चों को दूर रखना चाहिए और बच्चों से गलती होती तो उन्हें हमेशा समझाने की नहीं, समझने की कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से सीखना होगा। अपने से जो कम ज्ञानी लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श करके आपको आज कुछ नया ज्ञान मिल सकता है। व्यापारी लोग नया सौदा करने जा रहे हैं तो आपको किसी को बताना नहीं है, वरना आपको ही आपके काम की नज़र आपके काम पूरा होने से पहले लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट का मन अकारण ही इधर उधर भटकने वाला है। मन विचलित होने की स्थिति में आपको मां से आशीर्वाद लेना चाहिए, मन तुरंत शांत हो जाएगा। वर्क प्लेस पर आप अपना काम समय से पहले करने की कोशिश करिए, तब ही जाकर आपके अंदर परफेक्शन आएगा जो प्रमोशन, ट्रांसफर या बोनस की राह आसान करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन, यदि टीम को लीड करने का मौका मिलता है तो आपको उनके अंदर मोटिवेशन भरने की कोशिश करनी चाहिए, वरना क्रोध करके उन्हें ज्यादा डांटने से आपकी टीम बिगड़ सकती है। हेल्थ पहले से अच्छी है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। बात करते हैं मीन राशि की। फाइनेंशियली आप कहां हैं, कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे बनाएं, पैसा जोड़े कैसे, खर्चे और कर्जे को कंट्रोल कैसे करें, इस पर एटलीस्ट बात तो करिए, चिंतन और मंथन तो करिए। मेरे प्रिय साथियों, शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तरीके से आप बेहतर काम करते हुए आज नजर आएंगे। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं उनकी सुस्ती और आलस से उनके काम को डिस्टर्ब कर सकती है। आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं या मेहमान बनकर किसी और के जाने वाले हैं, जेब आपकी ही ढीली होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कुछ नया पढ़िए, लिखिए और सीखिए। देखिए एंथुजियाज्म आएगा जो आपके काम को बेहतर करेंगे। माँ बाप को बच्चों के स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो अपना कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप अपने कमरे में ही तो बिजी नहीं है, गलत शिकार तो नहीं, कंपनी के झूठ बोलना तो नहीं सीख गए, इस पर ध्यान दिए। मनोरंजन के लिए, खेलकूद के लिए, आपको अपने आप को फिट रखने के लिए योग, प्राणायाम और वर्जिश करिए। जो लोग हार्मोनल डिजीज को लेकर परेशान हैं उन लोगों को होम्योपैथिक दवा और प्राणायाम बहुत लाभ दे सकता है। अगर आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, आगे की तैयारी में जुट जाइए। व्यापारी लोगों की यात्रा से आज मुनाफा मिल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं षड्यंत्र दोष की। लग्न भाव के स्वामी अगर अष्टम भाव में बिना किसी शुभ ग्रहों के युति या दृष्टि संबंध की हो तो षड्यंत्र दोष बनता है, जिस वजह से व्यक्ति कुंडली में अगर ये दोष है तो धन संपत्ति नष्ट होना, गलत बुद्धि और जुबान से वो दुश्मन पैदा करते हैं, दुश्मनों के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। जिस स्त्री और पुरुष की कुंडली में यह दोष हो वो अपने किसी भी करीबी व्यक्ति से ही हमेशा धोखा खाते हैं। आप गर्दन किसी के लिए कटा लोगे तो भी परिवार के लोग कहेंगे कि आपने गर्दन टेढ़ी काटी है, कम से कम सीधी तो काटते। लीगल कॉम्प्लिकेशन में ऐसे लोग फंस जाते हैं और बहुत सारी चीजें पाकर वो खो देते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान गणेश जी का ध्यान करिए 3 मिनट तक ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए। फिर 11 5 पत्ती की दूर्वा लीजिए या 3 पत्ती की भी ले सकते हैं।
और उसकी मौली से गांठ लगाकर गणेश जी को अर्पित करें। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। फिर जितना आपकी श्रद्धा है, गाय का हाथ लगाकर आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और गृह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।